तो एक संत जी पहुंच गए कहाँ, किसी चेला के यहाँ मेहमानी में। तो उनके यहाँ एक 10-11 साल का बच्चा खत्म हो गया था, और वो जो है उसको बाहर ले जाने के लिए, शमशान घाट ले जाने के लिए, जलाने मिट्टी देने के लिए उसको एकदम रेडी, सब लोग भीड़ भाड़ लग गई थी, पूरे गांव के लोग एकत्रित हो गए थे। अब क्या है चाचा जी कि उसको जैसे संत उनके पहुंचे तो संत के चरण में उस बच्चे के माँ बाप साष्टांग कि संत जी एक ही लड़का था हमारा और वो लड़का चला गया, तो हम जी के क्या करेंगे, हम भी मरना चाहते हैं, तो इस बच्चे के साथ में हमारी भी अर्थी चली जाए, हमारा ये है, हम मरना चाहते हैं। संत जी बोले कहाँ आ गया यार मैं इस घर में। तो बड़े उससे फिर संत जी के पास शक्ति थी, बाबा के पास शक्ति थी, बाबाओं के पास शक्ति रहती है, थोड़ी बहुत रहती है, बड़े में रहती है लेकिन रहती है। तो बोले ठीक है, कहे इसकी शादी कर देते, 12-14 साल का तो हो ही गया था, कम से कम शादी कर देते। तो बोले ठीक है, इसको हम जीवित कर देंगे, लेकिन उसमें से आप दो में से एक की आयु देना पड़ेगा, मतलब एक को जाना पड़ेगा, चाहे माँ को जाना पड़े या पिता को जाना पड़े। तो माँ की तो इच्छा रहती है कि बच्चे की शादी देख लें, तो पिता का भी ये था कि हम भी बच्चे की शादी देख लें, लेकिन दो में से एक तो जाना पड़ेगा। उसने बोल दिया, बोले आप डिसीजन ले लो कि किसको जाना है। तो पति पत्नी के बीच में बात होने लगी, लड़के के माता पिता में, कि तुम ऐसा करो, अब तो तुम चली जाओ, अब हम देख लेंगे बच्चे का शादी ब्याह ये वो। तो माँ बोली नहीं, मैं तो माँ हूँ, बेटे की तो शादी नहीं करूँगी, ऐसा करो आप चले जाओ। अब दोनों में तू में होने लगा। तो संत जी बोले क्या निर्णय हुआ? बोले हम बोल रहे हैं कि तू चली जा, तू ये बोल रही है कि तू चली जा, दोनों एक में एक बोल रहे हैं, यही बात चल रही है, आगे बात बढ़ नहीं रही है। बच्चा है तो सामने आंगन में पड़ा है, बोले जल्दी बताओ या फिर इसी को लेके जाओ शमशान घाट। तो दोनों में कोई तैयार नहीं हुए। बाद में ये डिसीजन आया, तब ये समझ में आता है कि वैसे हम लोगों के जीवन की स्थिति है कि आदमी अपने जान सबसे प्यारी होती है, परिवार कितना भी बड़ा हो, इसका मतलब ये है। तो आदमी कहता जरूर है कि हम किसी के लिए जान दे देंगे, लेकिन जान देना इतना सरल नहीं है। और अपना जान सबसे प्रेमी होता है आदमी को, चाहे वो कुछ भी बताए बात के दौरान। लेकिन यदि दोनों में इतना वो रहता सामंजस्य, तो वो ये नहीं कहता कि मैं ही जा रही हूँ या मैं जा रहा है ना। इसलिए हम ये डिसीजन लगाए हैं चाचा जी कि आदमी अपने शरीर का सुरक्षा सबसे पहले है और अपने शरीर का ध्यान सबसे पहले। यदि हम अपने शरीर का ध्यान नहीं रखेंगे तो ये मान के चलिए कि कोई साथ देने वाला नहीं है। ये ऐसे ही ये संसार है पूरा कि पहले आप स्वयं का ध्यान रखो, क्योंकि आपको तकलीफ होगी तो वो तकलीफ के हकदार आप ही होंगे। भाई हमारा कांटा चुभा है, हमको पैर में हमको लगा है, तो कोई उसको बांटने वाला नहीं है।
ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर के पास ले जाएंगे और इसका इलाज कर दो, और ज़्यादा सड़ गया है, गल गया है तो काट दो, बाकी अपन देख लेंगे। वैसे ये संसार भ्रम है, और अपन ये संसार मतलब माया है, ये जड़ है, और इसमें पूरा जीवन में भ्रम है। आदमी भगवान का नाम भी नहीं ले पाता है, राम राम भी नहीं कहेगा, भजन भी नहीं कर पाएगा। क्यों? उसके आधी से ज्यादा जीवन पारिवारिक में निकल जाता है कि ये ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है, लेकिन हाथ सिलाई जीरो है। जाना क्या है? जिसको आप मानते हो, जिस धर्म को, गुरु को, भगवान को, उसका भजन कर लो, जिसमें शक्ति मिले, कुछ पाप कटे। भाई मानव का जन्म काय के लिए मिला है? बाकी तो अन्य जीव जैसे तो सब कर्म कर रहे हैं ना, लेकिन भक्ति बड़ी भक्ति में शक्ति है, भक्ति ही साथ में जाती है। लेकिन आदमी उस चीज को बिसरा के और चल रहा है, ऐसा आदमी जी रहे हैं। हम नहीं समझ कर रहे हैं, हम भी कभी ऐसा होता है कि भूल जाते हैं भगवान का, लेकिन भगवान का स्मरण जरूरी है, उसी के द्वारा ही तो सब चल रहा है। सूर्य चंद्रमा है, पृथ्वी घूम रही है, तो ये भगवान की लीलाएं हैं, उनकी लीला खत्म होने वाली नहीं है कभी। तो ऐसी कहानी है और ऐसा जीवन है आदमी का। इसलिए अब आज के समय में तो पहले जनसंख्या का भी तो कितना वो हो गया ना भाई। आजादी के समय चाहे कोई 36 करोड़ जनसंख्या थी, 32-36। हाँ, अब 36 करोड़ जनसंख्या में 70 साल में, 72 साल में वह 136 करोड़ हो गई। पहले के जमाने में लोगों के यहाँ जाते थे तो एक एक महीना मेहमानी करते थे, और 1 महीना 2 महीना, पुराना इतिहास में देख लो ना, रामायण से भी राजा दशरथ के जो पुत्र थे, चारों पुत्र का जब शादी के लिए बारात गई थी वहां जनक जी, तो 3 महीने तक जनकपुर में रुके थे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। 3 महीना बाद विदा हुआ था। तो पहले के समय था, आजकल तो यदि कोई मेहमान आ जाएगा ना, 10 मिनट कैसे कटे, कब जाए, टालो, कोई बहाना मिल जाए कोई बहाना मिले चला जाए, बस ऐसा आज का समय है। चाहे वो छोटा हो या बड़ा, जी जी, उनके पास समय भी नहीं है। समय नहीं है आज की भाग दौड़। पहले तो समय निकाल लेते थे। ये सब भौतिक वस्तुएं, एक आने जाने का संसाधन भी है बहुत, नहीं वहाँ का जो अपने पहले घोड़ा भी, पहले लोग घोड़ा से चलते थे, घोड़ा घास भी चरते जा रहा है, आजकल घास ही नहीं है। अब कहाँ घोड़ा, घोड़ा की जगह अब गाड़ियाँ ले ली है। क्या नाम से भैया? ठीक, नमस्ते।